Subscribe to Aavas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. क्रेडाई MCHI यूथ नवी मुंबई रायगढ़ ने 7 मई को लोनावला के रेडिसन होटल में अपनी 6वीं AGM के अवसर पर एक भव्य चेंज ऑफ गार्ड समारोह का आयोजन किया। निवर्तमान कमेटी ने पिछले वर्ष के माध्यम से कार्यक्रमों के सफल आयोजन के बारे में प्रस्तुति दी, जिसमें विपणन और वित्त में रियल एस्टेट उद्योग से संबंधित कार्यक्रम, रियल एस्टेट में कौशल विकास से संबंधित तकनीकी कार्यक्रम और CSR कार्यक्रम शामिल थे, जिसमें योगदान देकर यूथ द्वारा किए गए सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रदर्शित किया गया। रियल एस्टेट उद्योग को आगे बढ़ाने के काम के साथ साथ सामाजिक कारणों और रक्तदान शिविरों का आयोजन किया। नई समिति की स्थापना निवर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद इजराइल शेख ने हितेश जैन को सौंपते हुए की थी। नई समिति में सिलेक्ट किए गए अन्य सदस्य इस प्रकार हैं: हितेश जैन अध्यक्ष, अमित हावरे उपाध्यक्ष, करण सबलोक उपाध्यक्ष, जितेश अग्रवाल उपाध्यक्ष, सुमित अहलूवालिया सचिव, अभिमन्यु भल्ला संयुक्त सचिव, आकाश मोरे कोषाध्यक्ष, श्याम वोरा संयुक्त कोषाध्यक्ष, ऋषभ अवस्थी PRO और मीडिया, आंचल जयधर कार्यक्रम संयोजक और समिति सदस्य में विकी थॉमस, तेजस पाटिल, सिद्धार्थ खन्ना, पुनीत सबलोक, आशियान खोट शामिल है। नई समिति द्वारा नया इवेंट कैलेंडर साझा किया गया था, जो क्रेडाई MCHI यूथ NMR के सदस्य के लिए बिक्री और विपणन, वित्त, निर्माण उद्योग के सामने आने वाले मुद्दों पर सरकारी निकायों के साथ संपर्क करने के लिए एक पावर पैक इवेंट की तरह दिखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन पर्यटन के साथ नवी मुंबई के 100 से अधिक शीर्ष रियल एस्टेट डेवलपर्स ने भव्य कार्यक्रम में भाग लिया। समिति के सदस्यों को शुभकामना देने के लिए कार्यक्रम में प्रेजेंट कमेटी मेंबर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पहले तो मैं यहाँ पधारे सभी मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स का अभिनंदन करता हूँ। हर साल की तरह क्रेडाई MCHI यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं मीडिया। जैसे आपने बताया कि विज़न क्या है क्रेडाई MCHI यूथ का इस साल में, तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ये सोच रहे हैं कि न्यू डेवलपर्स आर कमिंग इन, तो हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, आने वाले टाइम में वी वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो उसके लिए हम काफ़ी वर्कशॉप्स कर रहे हैं। नॉलेज शेयरिंग के लिए प्लेटफॉर्म बढ़ा रहे हैं कि लीगल ट्रैक्शंस होए, डेवलपर्स को कोई लीगल तकलीफ़ें नहीं आए ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में, तो उसके लिए नॉलेज वर्कशॉप्स कर रहे हैं रेरा और बाकी टेक्निकलिटीज़ पे। बची बात हमारे यूथ से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है आने वाले समय में। यूथ से हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि वो सामने आए, एसोसिएशन में जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अनुभव एक दूसरे के साथ हम शेयर करें, और जैसे आपने बोला कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो नवी मुंबई की एक पहचान है, क्वालिटेटिव अफोर्डेबल हाउसिंग बनाए। सो वी आर गोइंग टू कम अप विद ग्रीन बिल्डिंग इनिशिएटिव्स, प्लस हम लोग क्रेडाई MCHI यूथ को एक अलग प्लेटफॉर्म में, अलग रीच में, अलग MMR में ग्रोथ करने वाले हैं। सो लास्ट ईयर हम अभी 100 मेंबर्स थे, दिस ईयर वी अबाउट 140 मेंबर्स, सो अनदर 50-60 मेंबर्स हम दिस ईयर इन्वॉल्व करेंगे हमारे एसोसिएशन में। और क्रेडाई MCHI यूथ हैज़ ऑलवेज बीन द पायनियर इन डूइंग नॉलेज वर्कशॉप्स एंड टेक्निकल वर्कशॉप्स। तो इस साल हम एक इंटरनेशनल स्टडी टूर भी लेके जा रहे हैं, जहाँ फैक्ट्री विजिट्स होंगी, साइट विजिट्स होगी। वी वांट टू ब्रिंग इन द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू नवी मुंबई। सर्वांना नमस्कार। क्रेडाई MCHI यूथ याची नवीन कार्यकारिणी जी आहे आज जाहीर झालेली आहे आणि चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी जी आहे आज संपन्न झालेली आहे। ह्यामध्ये नवीन कमिटी नवीन उत्साहाने आज जॉईन होत आहे आणि पुढच्या पूर्ण वर्षभरामध्ये जे यंग डेव्हलपर्स आहेत, म्हणजे युवा शक्ती रिअल एस्टेटमध्ये जी आहे, जी आपल्या देशाचं फ्युचर घडवणार आहे आणि रिअल एस्टेटचं फ्युचर घडवणार आहे,
अशा लोकांचा आज सेलिब्रेशन होतं आणि अशा सगळ्या लोकांनी आज जे यूथमध्ये नवीन कमिटी जॉईन झालेली आहे, आज सगळ्यांनी ओथ घेतलेली आहे आणि यापुढे वर्षभर हे सगळे रिअल एस्टेटला पुढे नेण्यासाठी कार्यरत असणार आहेत आणि रिअल एस्टेट इंडस्ट्रीमध्ये सगळ्यांच्या घराचं स्वप्न साकार व्हावं, सगळ्या कस्टमर्सला आपल्या मनपसंत आपल्या मनासारखं घर मिळावं, हे स्वप्न पूर्ण करण्यामागे बरेचसे चॅलेंजेस आहेत, बऱ्याच कठीणाई आहेत, पण हे सगळे चॅलेंजेस पूर्ण करून प्रोजेक्ट्सचे सगळे प्रॉब्लेम सोडून गव्हर्नमेंटशी इंटरॅक्ट करून गव्हर्नमेंटचा सपोर्ट घेऊन आणि सगळ्या रिजनल बॉडीज ज्या अथॉरिटीज आहेत त्या सगळ्यांचा सपोर्ट घेऊन आपण पुढे नेणार आहोत आणि मला वाटतं रिअल एस्टेट इंडस्ट्रीमध्ये हे खूप पॉझिटिव्ह पाऊल आहे आणि आपण ह्याला घेऊन पुढे जाणार आहोत. यूथ की शुरू से यही कोशिश की गई है कि आज तक जितना भी काम चल रहा है, जिस तरीके से काम चल रहा है, उसमें एक नया जायका लाया जाए, उसमें कुछ नया किया जाए, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रमोट किया जाता है. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नई एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ के साथ हम जुड़ते हैं. इस यूथ की कमेटी में हमने 3 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, जैसे कि बिग लीप और कोविड वॉरियर्स जैसी कई आईपीज़ बनाई हैं. तो यूथ का हमेशा से मकसद यही रहता है कि सीनियर्स के साथ सीनियर्स की लीडरशिप को लेते हुए, उनके एक्सपीरियंस को लेते हुए अपना कुछ एक नया जायका लाएं और कुछ नया बताएं और कुछ नया करें. तो पिछले साल हमने कई इवेंट्स किए, CSR एक्टिविटीज़ की, और हमने यूथ में और एक ऐसा निर्णय लिया है कि हम हर एक साल में लीडरशिप और कमेटी को बदलाव करेंगे ताकि इससे हर उभरते हुए डेवलपर को मौका मिल सके अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाने का. मैं हितेश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा फॉर इनकमिंग प्रेसिडेंट, और सिंस ही इज़ अमंग वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक डेवलपर्स ऑफ आवर जनरेशन. बहुत ही ज़्यादा सिंसियर और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड डेवलपर हैं वो, एंड आई एम श्योर कि यूथ उनकी लीडरशिप के अंडर बहुत आगे जाएगा. अभी कैसा है कि रीडेवलपमेंट में अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं और वो चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि सारे जितने भी फैकल्टी है, फ्रेटर्निटी है, सबकी रिक्वायरमेंट है. और अभी यूथ विंग जो है बहुत ही एक्टिवली काम कर रही है और मेरे ख्याल से रीडेवलपमेंट की जितनी दिक्कतें हैं वो यूथ विंग को पता है. और बाय बीइंग पार्ट ऑफ दिस यूथ एसोसिएशन हम लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दिक्कतें हैं और भी कम होए. अभी भी बहुत सारी क्लैरिटीज़ नहीं है जो अभी हम एक करके लेके आ रहे हैं, तो हम लोग खुद पूछ रहे हैं कि ये इसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है. ये सब सवाल सब लोग करते हैं, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है ये हम लोग को साथ में मिल के लड़के करना पड़ेगा. तो यूथ एक ऐसा मंच है जहाँ पे सब सारे डेवलपर्स अपने प्रॉब्लम्स को लेके आ सकते हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम्स का एक निवारण करने के लिए जो एक एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन हम ले सकते हैं. तो रीडेवलपमेंट आज एक बर्निंग मुद्दा है. इसमें इतने सारे SOPs अभी तक क्लियर नहीं है. टेंडर होता है, टेंडर होने के बाद भी रीडेवलपमेंट होता नहीं है क्योंकि बहुत सारी इनहेरेंट प्रॉब्लम्स रहते हैं, अंदर ही अंदर फाइटिंग होती है. तो ये सब चीज़ों को एक प्रॉपर SOP अगर होता तो शायद ये सब एक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से काम होता था. तो इसके लिए यूथ काफ़ी मेहनत कर रही है और आगे चल के इसके ऊपर भी बहुत सारी क्लैरिटीज़ आएंगी. तो मैं यूथ को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ये प्लेटफॉर्म जो इतने मेहनत से इन्होंने खड़ा किया है और इस प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत लोग का हेल्प होएगा, बहुत लोग का बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होएगा. इवन डेवलपर्स के जितने प्रॉब्लम्स है वो भी उसमें एड्रेस करके इसका एक सोल्यूशन और अंजाम तक लेके जा सकते हैं. सर कैसा है कि यूथ जो अपने देश का यूथ है और यूथ का जो एम्पावरमेंट है, आप देखो तो सरकार भी अपने तौर से यूथ को एम्पावर कर रही है. आज हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है उसका यूथ. ये एक छोटे माध्यम में न्यू बॉम्बे के लिए जो यूथ एसोसिएशन बना है, जो हमने बनाया, जिसका मैं भी प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, जिसके अभी प्रेसिडेंट नए हितेश भाई बन रहे हैं. तो इसमें आप समझो जब भी हमने एसोसिएशन चालू किया था, हम सब ने बिज़नेस ज्वाइन किया था, हम एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं थे. आज हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, हमारी फैमिली साथ में है, हम लोग बिज़नेस साथ में कर रहे हैं. तो आप समझिए कि एक उद्देश्य से चालू हुआ था और इस माध्यम से अभी हम इतने आगे आ गए हैं कि नए यूथ मेंबर्स हमको ज्वाइन करते हैं. नए यूथ मेंबर्स को जो यंग सीनियर्स हैं उनसे एक तौर का मोटिवेशन मिलता है. प्लस जैसे मैंने आपको कहा कि इसके आगे जो बिज़नेस होना है न्यू बॉम्बे में वो यूथ को करना है. हर चीज़, हर जगह की रीत यही है कि द यूथ विल इंक्रीज़ द बिज़नेस, द यूथ विल ग्रो द बिज़नेस. और ये प्लेटफॉर्म हम मानते हैं कि हर यूथ को एक ताकत देता है, एक शक्ति देता है और एक अपनापन महसूस कराता है कि जैसे आप न्यू बॉम्बे में बिज़नेस कर रहे हैं, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. कभी कोई तकलीफ़ें हैं, कोई प्रॉब्लम है, आप हमेशा आ सकते हैं, दरवाजे खुले हैं, आप बात कर सकते हैं. तो न्यू एंट्रेंट्स के लिए काफ़ी इजी हो जाता है कि अपने कोई हम उम्र के साथ बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, अपने इश्यूज़ बताएं या अपनी सक्सेस को शेयर करें.
सो यूथ एज ए क्रेडाई MCHI जो एसोसिएशन फॉर्म हुई है, तो इसका गठन हुआ तभी मुझे फाउंडर प्रेसिडेंट चुना गया। ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। इसकी खास बात यह है कि इसमें सब यंग डेवलपर्स हैं। आज हमारे 6th AGM में मिस्टर हितेश जैन हु इज़ इनकमिंग प्रेसिडेंट टुडे, ही हिमसेल्फ इज़ अ सेट एन एग्जाम्पल कि एट सच ए यंग एज many elders look for legal other opinions from Hitesh Jain. So youth एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जिसमें क्षमता है उसके हिसाब से उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड बीइंग यूथ ही इज़ पार्ट ऑफ द एक्टिव पार्ट ऑफ देयर कंपनी। सो राइट फ्रॉम परचेज, प्लान पास, एग्जीक्यूशन, सेल्स, जितने भी यूथ डेवलपर्स हैं ये काफ़ी एक्टिव है। सो क्रेडाई MCHI यूथ का ये 6th AGM का आज का जो प्रोग्राम है, जिसमें हितेश भाई ने एज ए इनकमिंग प्रेसिडेंट है, आउटगोइंग प्रेसिडेंट इज़राइल शेख ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। एंड वी लुक फॉरवर्ड अगेन यूथ टू बी हाइपर एक्टिव इन दिस रीजन विच इज़ टुडे क्रिएटिंग अ लैंडमार्क ऑन नेशनल मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स है नवी मुंबई रीजन, पनवेल रीजन, रायगढ़ रीजन में, जहाँ पे मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आ रहा है। ये यूथ क्रेडाई MCHI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं ऐसा भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मेरा कार्यकाल बहुत अच्छे समय में है, जिसके कारण हम सब लोग एक साथ हैं। बहुत सारी परेशानियाँ थी, लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री इंडिया में आप देखेंगे ना, कोविड में बहुत अच्छी चली। जो लोग भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे या जो भी इंडस्ट्री से मतलब सोचते थे कि रेट बढ़ेगा घटेगा या बाद में लेंगे, ये सब लोगों ने ये सब चीज़ें ना देख के, जो सबसे पहले मेडिसिन थी ना वो घर था, तो लोगों ने घर लिया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कोविड दोबारा आना नहीं चाहिए, लेकिन आ गया था। लेकिन इट वॉज अ बून फॉर आवर इंडस्ट्री। मुझे ऐसा लगता है कि हर परेशानी एक प्रॉब्लम एक प्रोग्रेस की तरह रहती है। ये परेशानी एक हम लोग को सीख दे के गई कि एक साथ रहना, मिलना जुलना, परिवार के साथ रहना, ये सब में बहुत हम लोग को फ़ायदा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी हम सब लोग मिलकर साथ में चलेंगे और हमारी इंडस्ट्री को एकजुट रह के हम और मजबूत बनाएंगे। और रही बात जो आने वाला कार्यकाल है, जो मेरे आज इनकमिंग प्रेसिडेंट मिस्टर हितेश जैन जी, जैसे हम हर आदमी में एक खूबियाँ देखते हैं, किसी में सेल्स की रहती है, किसी में मार्केटिंग की रहती है, किसी में स्ट्रेटेजी, लेकिन ये सबको मिला के देखेंगे तो वो हितेश जैन। मैं ऐसे आशा करता हूँ कि हितेश जहाँ तक मैं लेके गया, उससे हम सभी प्रेसिडेंट ने जितना काम किया उससे कई गुना आगे लेके जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनिश बाबर और पंकज बेनवंशी के साथ लक्ष्मी गुप्ता, आवाज टुडे, लोनावला। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.